हेलो गाइस, कैसे आप सभी। ओके, तो मेरा नाम है धर्मेंद्र साहू और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर। और उस चैप्टर्स का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि 11th क्लास का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर, नाम में ही क्या आ रहा है इसके, बेसिक। यानी कि चैप्टर जो है वो क्या होगा, तो बहुत ही सारे आपको बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि हम आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिफाइन करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करना शुरू करूं तो बेसिक में क्या बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें किसे बेटा, केमिस्ट्री को, कि केमिस्ट्री अगर है तो क्या चीज है या किस तरह से मैं केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकता हूं। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम कितनी चीजों के साथ डील करते हैं, तो दो चीजों के साथ हम बेसिकली क्या करते हैं, डील करते हैं। तो बेसिकली दो चीजें हैं वो क्या होती है, तो कोई भी अगर आपके पास में कोई भी सब्सटेंसेस है तो आप उन सब्सटेंसेस में क्या यूज करोगे, तो हम उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जनरली। उसमें क्या देखते हैं हम, दो तरह की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और दो तरह की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, तो एक प्रॉपर्टीज कहलाती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, और एक को हम क्या बोलते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना चाहूं तो उस सब्सटेंस के बारे में मैं कितनी प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, तो दो प्रॉपर्टी पढ़ूंगा। और वो दो प्रॉपर्टी कौन सी है, तो फिजिकल है, और एक जो है वो क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह से आपस में चीजें रिलेट होती होगी, तो यही सारी चीजें हमें देखना है। तो फिजिकली या हमें बेसिकली अगर मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ये एक क्या है बेटा, ब्रांच है किसकी, फिजिकल साइंस की। और उस फिजिकल साइंस की ब्रांच में ही हम किसको पढ़ते हैं, तो हम स्टडी करते हैं किसका, मैटर की। किसकी स्टडी कर रहे हैं यहां पर, तो हम मैटर की। और मैटर में भी कौन सी प्रॉपर्टी, तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी जो है वो क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई। एक दो एग्जांपल, जैसे जनरली अगर आपके पास में अगर कोई कंपाउंड है तो आप उसके लिए क्या देख सकते हो बेटा, उसका कलर, टेक्सचर वगैरह ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है हमारे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कभी हम इसकी रिएक्शंस करवाएं, एसिड के साथ करवाएं, बेस के साथ करवाएं, तो उस कंडीशन में इनमें क्या चेंज आएगा, तो उसी को मैं क्या नाम दे देता हूं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली हमें किसके साथ में डील करना है, तो हमें डील करना है बेटा किसके साथ में, तो मैटर के साथ। तो आइए बात करते हैं कि ये मैटर जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, या बेसिकली क्या चीजें होती होगी, कौन, मैटर्स। ओके, तो डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो मैटर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखूं पूरे यूनिवर्स में कौन सी चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, तो यूनिवर्स में हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, सिर्फ दो चेंज देखते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एनर्जी में चेंज, कितनी एनर्जी गेन हो रही है, कितना किसी सब्सटेंस ने लॉस किया है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी में क्या आ रहा हो, तो चेंज आ रहा हो। दूसरा मैं स्टडी करता हूं बेसिकली किसको, तो मैटर को, कि मैटर चीजें क्या है। तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अगर स्टडी करने लायक चीजें तो कितनी है, दो। एक को हम क्या बोलते हैं, तो मैटर, दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा जो है वो क्या है बेटा, तो एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम एनर्जी और मैटर को ही क्या करते हैं, तो डील करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ में, तो मैटर। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मुझे मैटर को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैटर मतलब चीजें क्या हो गई, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका क्या होता होगा, कुछ मास होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका क्या होता है, कुछ मास होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये सभी चीजें क्या करती है, तो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसे सब्सटेंसेस मैटर कहलाएंगे जो क्या होती है, जिनमें कुछ मास हो, या फिर वो क्या करते हो, तो स्पेस को क्या करते हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस पेन के बारे में, तो इस पेन को भी अगर आप देखो तो इसका क्या होगा, कुछ मास होगा। इसको अगर मैं कहीं पर रखूंगा तो ये क्या कर रहा होगा, उतनी जगह, स्पेस को क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मतलब इस पेन को भी मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, तो ये पेन भी किस कैटेगरी में आएगा बेटा, तो मैटर की कैटेगरी में आएगा। तो सिंपली मैटर जो है वो क्या है, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस विच हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर्स। ओके,
तो अब अगर मैं इस मैटर को क्लासिफाइड करना चाहूं या बेसिकली देखना चाहूं कि कौन कौन सी चीजों को मैं मैटर बोलूंगा या कौन सी चीजों को मैं मैटर नहीं बोलूंगा, देखिए तो मैटर के अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो क्या मैं बुक को मैटर बोल सकता हूं बेटा? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप बुक को रखोगे तो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उस बुक का एक पर्टिकुलर क्या होगा तो मास भी होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये जो पेन है ये भी किस कैटेगरी में आ गया, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, मैटर में। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये बोर्ड को भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीजें हैं जिनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं या बेसिकली क्या बोल सकते हैं तो मैटर बोल सकते हैं। तो अगर आप अपने आसपास क्लासरूम में भी चीजें देखिए तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या है तो मैटर ही है, ठीक है। जिनके पास में स्पेस होगा, जिनके पास में क्या होगा कुछ मास ऑक्यूपाई कर सकते हो, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, मैटर ही कहलाती है, ठीक है। कुछ चीजें जिन्हें हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ चीजें जिन्हें हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, जैसे मेमोरीज। अब अगर मैं बात करूं मेमोरीज के बारे में तो क्या हो गया, मेमोरी जो है वो किस कैटेगरी में नहीं आती, तो ये मैटर नहीं होती है ना। हम ऐसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, नॉन मैटर है, ठीक है। तो मेमोरी जो है वो किस कैटेगरी में आती है, तो मेमोरी किस में आती है, नॉन मैटर में। देखिए आप, अगर आपके पास में मेमोरी होती और मेमोरी बहुत ज्यादा स्पेस अगर ऑक्यूपाई करती तो आपकी बचपन की यादों के कारण या बचपन से लेके अभी तक की यादों के कारण क्या हो जाता, सिर जो है वो क्या हो जाता, एकदम बड़ा हो जाता। स्पेस चाहिए ना हमें, तो मेमोरी अगर आप स्पेस के ऑक्यूपाई कर रही होती तो आपका हेड का साइज जो है वो क्या हो जाता, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप बात करें किसके बारे में, साउंड के बारे में, तो जो साउंड है वो भी किस में आते हैं तो नॉन मैटर के बारे में। लव किस में आता है तो नॉन मैटर के बारे में होता है। हीट, या फिर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, टाइम के बारे में। आप ऐसा तो बोलोगे नहीं कि 2 किलो मेरा इंतजार कर लो, यानी कि टाइम जो है वो क्या है तो मैटर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। मेमोरीज, इस तरह की चीजें जो है वो किस में आती है तो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने डिफाइन की कि क्या होती है मैटर। तो मैटर जनरली जिसका क्या होता है कुछ मास हो या फिर जो क्या करते हो तो जगह को ऑक्यूपाई करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं मैटर। या फिर हम एक और वर्ड बोल सकते हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील कर पाए। क्या बोल सकता हूं, एक और में चीजें जिन्हें मैं 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा क्या कर सकूं, फील कर पाऊं, तो उन्हें भी मैं किस कैटेगरी में रखूंगा तो मैटर की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम कि इस मैटर को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं या किन किन तरह की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये मैटर को हम क्या कर सकते हैं तो क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूं किसका बेटा, मैटर्स का, तो मेरे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर मैं इसको क्या कर सकता हूं तो क्लासिफाइड कर सकता हूं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, हमने बोला था कि या तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा या फिर कौन सी होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करना भी चाहूं तो किस तरह से कर सकता हूं, 2 तरह से। एक को हम क्या बोलेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को हम क्या बोलेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि आप केमिकली रूप से क्लासिफाइड कर सकते हो किसको, मैटर को, या फिर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कितनी तरह से क्लासिफाइड कर सकूं इसको। तो फिजिकली क्या होती है चीजें जिसे आप ऑब्जर्व करके देख सको, तो ऐसे तो मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं इसको, बेसिकली 3 पार्ट में। कौन कौन से होते हैं बेटा, तो एक होता है हमारे पास में कौन, सॉलिड, एक होता है कौन सा तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और कौन होते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, बट फिर भी हम शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करके यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करा हमने, पहला क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 3 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा आपका तो केमिकली क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं स्टार्ट करूं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसके कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि हमें किसी से रिएक्ट करवाना हो, किस तरह की चीजों से ये मिलकर बना हो, तो बेसिक चीज आएगी पूरी।
तो बेसिकली अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन देखूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? 2 पार्ट में। पहली चीजें देखें, हमने बोला कि मैटर जो है वो मैटर क्या होगा, या तो प्योर होगा या फिर कैसा होगा, इम्प्योर होगा। या तो चीजें जो है वो कैसी होगी, बिल्कुल प्योर, तो उस तरह के मैटर को हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो क्या हो सकता है, तो इम्प्योर हो सकता है। इम्प्योर मतलब होता है कि एक से अधिक चीजों का मिक्सचर, एक से अधिक चीजों का क्या हो रहा है बेटा वहां पे, मिक्सचर। तो दूसरे सब्सटेंस को मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं किसमें, तो मिक्सचर वाली कैटेगरीज में। यानी कि केमिकली कंपोजिशन के बेसिस पर कितने क्लासिफाइड आ गए, तो 2 तरह से। एक जो हम कर रहे हैं वो क्या है, तो प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा जो है वो किस कैटेगरी में रखा हमने, तो मिक्सचर में। अब हम देखते हैं कि इसको प्योर को भी अगर मुझे क्लासिफाइड करना हो तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, या फिर अगर मैं मिक्सचर को भी क्लासिफाइड करना चाहूं तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है मतलब किस तरह के हो सकते हैं, आगे डिटेल में जाएंगे अपन। ठीक है, अभी सिर्फ फ्लो चार्ट पे क्या क्या चीजें हमें थोड़ा सा कवर करना है। तो मिक्सचर जो है वो कितनी तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम बोल रहा हूं बेटा मैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक को मैं क्या बोल रहा हूं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर को अगर हम क्लासिफाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस है, प्योर मतलब कैसे डिफाइन करूंगा मैं अगर बोल दूं कि प्योर वाटर है हमारे पास में, तो प्योर वाटर का मतलब ये हुआ कि वाटर के अलावा कोई भी दूसरी चीजें प्रेजेंट ना हो, तो फिर मैं उसे किस कैटेगरी में रखूंगा बेटा, के प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। यानी कि चीजों में सिर्फ मैटर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर या एक ही केमिकल कंपोजिशन रखता होगा, तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो प्योर वाली चीजों में। अब प्योर में भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कितनी तरह के हो सकते हैं, प्योर को भी डिफाइन करना चाहे तो कितनी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज होती है। एक जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड्स बोल देते हैं। एक जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कंपाउंड्स। दूसरा जो है वो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एक कंपाउंड के फॉर्म में, दूसरा जो है वो क्या है, तो एलिमेंट्स है। अब अगर मुझे इन कंपाउंड या एलिमेंट को भी डिराइव करना हो तो कितनी कैटेगरी रख सकता हूं तो कंपाउंड बेसिकली कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या फिर कैसे होंगे आपके पास में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक या फिर किस कैटेगरी में रख सकते हैं हम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बन के बिना वाले कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो सब ऑर्गेनिक है। और कार्बन के अलावा अगर हम बात करें तो सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, मेटल की कैटेगरीज की बात करें तो मेटल को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, और अधिक तो 3। जनरली आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसे एक को हम रखते हैं किसमें, मेटल में, एक हम बोल सकते हैं किसमें, नॉन मेटल्स में, और एक हो सकता है कौन सा आपका, तो मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। यानी कि मेटल, नॉन मेटल या फिर कौन होते हैं, तो मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा क्या आया है हमारे पास में, तो एक क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक चीजों को कि किस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, बेसिकली मैटर क्या है, तो मैटर वह सब्सटेंस जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करने या फिर वो क्या करता हो, तो मास रखता हो। ठीक है, या जिन्हें हम 5 सेंस ऑर्गन से क्या कर सके, फील कर सके, वो सभी क्या होते हैं, तो मैटर कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन कितनी तरह से, 2 तरह से। एक को हमने बोला फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक क्या हो गया, तो केमिकल। फिजिकली क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में हो गया, तो 3, सॉलिड, लिक्विड और किसमें हो गया, तो गैसियस। केमिकली कंपोजिशन के बेसिस पे मैं बोलूंगा तो एक हो गया हमारे पास में प्योर और एक कैसा हो गया, तो मिक्सचर। फिर मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में, होमोजीनियस और किसका आ गया, हेट्रोजीनियस। प्योर चीजों को हमने डिवाइड करना शुरू किया तो 2 पार्ट में आ गए, एक एलिमेंट्स आ गया और एक क्या आ गया, तो कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट को भी देखिए तो मेटल, नॉन मेटल और क्या आ गए, तो मेटेलॉइड्स। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक और क्या आ गए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मैं फिजिकली क्लासिफाइड कर रहा हूं तो फिजिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कितने पार्ट हो गए, 3।
सॉलिड, लिक्विड और फिर क्या हो गया तो गैसियस हो गया। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैसियस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इसको तो किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। तो एक चीजें हैं जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सॉलिड। अगर मैं सॉलिड बोल रहा हूं तो चीजें किस तरह की होगी, बहुत ही सॉलिड चीजें अगर है तो किस तरह की होगी। तो हमारे पास में एक, अगर मान लो ये सॉलिड वाली चीजों को डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये लिक्विड वाली चीजों के लिए डिफाइन करने के लिए ले रहा हूं, और ये मैं बोल रहा हूं किसके लिए तो गैसियस वाली चीजों के लिए। मतलब हमारे पास तीनों स्टेट वाली चीजें प्रेजेंट है, सॉलिड भी है और कौन सा है तो लिक्विड भी है, और कौन सा है तो हमने क्या बोला तो गैसियस वाली चीजें भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसमें हम क्या बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड वाली चीजें कैसी होती है, एकदम क्लोजली पैक्ड, यानी कि उसके एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट चीजें कुछ इस तरह से क्या होती होगी बेटा, पूरी अरेंज क्लोजली पैक्ड है, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम के बीच में स्पेस जो है वो क्या होती है तो बहुत ही कम स्पेस है। और बहुत कम स्पेस है तो क्या मैं बोल सकता हूं, बहुत कम स्पेस है तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि इन एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता होगा, तभी तो दोनों मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते 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 क्या आ गए तो बिल्कुल पास में आ गए। यानी कि मैं बोल सकता हूं सॉलिड के केस में कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि एटम क्लोजली पैक्ड है, दिख ही रहा है, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कैसे एकदम क्लोजली पैक्ड है। दूसरी चीजें अगर हम देखें किसके बारे में तो लिक्विड के बारे में, क्या होते हैं लिक्विड, तो लिक्विड के भी तो पार्टिकल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट वाले, लेकिन इनके बीच में क्या होता है थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ज्यादा डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता होगा, तभी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में नहीं आ पा रहे। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाते जस्ट लाइक अ सॉलिड। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने बोला सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। यहां पे हम बोल रहे हैं लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में क्लोजली पैक्ड नहीं है, बीच में क्या है स्पेस है। तो नेक्स्ट अगर पॉइंट में बोलना चाहूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा है किसमें, लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट स्पेस जो है वो क्या है थोड़ा सा हाई है, ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है गैसियस वाली चीजें। अब गैसियस के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही क्या है ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, किसके केस में तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ ले मुझे तो क्या बोलूंगा मैं, सॉलिड में होता है, या ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और किस में आएगा, गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में कम है, तो सॉलिड में सबसे कम है, फिर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा, गैसियस में क्या हो जाएगा थोड़ा और ज्यादा होगा। एक वर्ड बोलते हैं हम बेटा जिसे को डेंसिटी, ग्राम पर एमएल, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, यूनिटी वॉल्यूम में मैं देखूं नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किसमें हो सकते हैं। तो अगर सॉलिड में एटम बिल्कुल पास पास में है तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट एरिया क्या हो गए, बढ़ गए, तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी किसकी, सॉलिड की एज कंपेयर टू लिक्विड। हाँ, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है तो गैसियस की, है ना। अब ये जनरल प्रॉपर्टीज हो गई हमारे किसकी, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन्हें एक दूसरे को क्या करूं, कन्वर्ट करना स्टार्ट करूं, जैसे मैं सॉलिड से कन्वर्ट करूं किसमें, लिक्विड में। अगर मैं ये कन्वर्जन चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक करके इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर ले जाना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर कर दूं तो सॉलिड से कन्वर्जन हो जाएगा किसमें बेटा, लिक्विड में हो जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, तो हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब इस अट्रैक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी।
तो इन्हीं सॉलिड को एनर्जी किस फॉर्म में देंगे हम, तो हीट। एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, तो हीट में। यानी कि अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस को क्या करना स्टार्ट कर दूं, गर्म करना स्टार्ट कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, तो लिक्विड में हो जाएगा। सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, तो लिक्विड में हो जाएगा। चीजें मेल्ट हो जाएगी बोल सकता हूं क्या मैं। सॉलिड जैसे आइस है, आइस का कन्वर्जन लिक्विड में हो गया तो क्या हो गया, आइस मेल्ट हो गया। तो इस फिनोमिना या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड का कन्वर्जन हो जाए किसमें बेटा, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो मेल्टिंग बोल देते हैं। ठीक है। और ज्यादा अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, और ज्यादा अगर मैं इसको हीट कर दूं तो लिक्विड भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, गैसियस में। लेकिन आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो लिक्विड का कन्वर्जन भी अब किसमें स्टार्ट हो जाएगा, गैसियस में। क्या हो रहा है, वेपोराइज होना शुरू हो गए, क्या बॉईल होना शुरू हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह के चीजों को हम क्या बोल देते हैं, तो बॉइलिंग बोल देते हैं। यानी कि लिक्विड का कन्वर्जन अगर गैसियस में हो जाए तो उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, तो बॉइलिंग बोलूंगा। उल्टा करना शुरू करें, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया है, बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। ठीक है। यहां से लेकर अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां से लेकर इस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। ठीक है। यहां से यहां जा रहा हूं मैं, तो मैंने क्या बोल रहा है, टेम्परेचर जो है वो हमने क्या किया है, बढ़ाया है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या बन सकता है, तो गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो सकता है। अब मैं उल्टा चलूं, यानी कि अब यहां से लेकर यहां पर आए तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहां से लेकर यहां तक आए तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो अब इस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को कम करना शुरू करूं। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं बेटा, डिक्रीज करना शुरू करूं। यहां पे मैंने टेम्परेचर क्या किया था, तो इंक्रीज किया। अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा तो गैसियस का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड का कन्वर्जन जो है वो किस में हो जाएगा, तो सॉलिड में हो जाएगा। अगर गैसेस का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है तो चीजें क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है लिक्विड में। यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, और आप उनको क्या कर रहे हो, बिल्कुल पास में ला रहे हो। अब पास कैसे ला सकते हैं, तो दो फैक्टर होते हैं वैसे तो ना, या तो मैं प्रेशर बढ़ा दूं ताकि मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाए, या फिर इनके बीच की जो एनर्जी है वो उसको क्या कर दूं, मैं रिड्यूस करना शुरू करूं। अब एनर्जी कब रिड्यूस होगी सॉरी, एनर्जी कब रिड्यूस होगी, जब मैं इसका टेम्परेचर क्या करूं, तो कम करना शुरू करूं। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो कंडेंसेशन बोल देते हैं। प्रोसेस का क्या नाम हो गया, तो कंडेंसेशन, है ना। दोज फिनोमिना और प्रोसेस इन विच गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड को कन्वर्ट कर दूं किसमें, सॉलिड में। अगर आपके पास वाटर है और वाटर को आपको आइस में कन्वर्ट करना, आप किसका सहारा लोगे, फ्रीज का, है ना। यानी कि चीजें जो है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे फ्रीजिंग वाली प्रोसेस होती है। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हो तो उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, तो फ्रीजिंग बोलते हैं। ये बेसिकली आइडिया है। क्या और भी कन्वर्जन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली हम किस में कर सकते हैं, गैसियस में, और गैसेस को भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं डायरेक्टली किसमें, तो सॉलिड में। ठीक है। तो अगर सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसियस में, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो सब्लिमेशन बोलते हैं ना, जिसमें गैसियस पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे किसमें, सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे किसमें, गैसियस में, तो सब्लिमेशन। और अगर गैसियस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूं सॉलिड में तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन। ये बेसिकली कन्वर्जन वाली चीजें हो गई है। ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमने मेन किया क्या है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें सॉलिड से लिक्विड वाली चीजें और लिक्विड से किसकी, गैसियस वाली चीजों में, तो हम अगर एनर्जी का एक्सचेंज वाली चीजों की बात करें तो हमने क्या किया है इसमें, देखते हैं थोड़ा सा। देखें तो अगर मैं बोल रहा हूं किसको, सॉलिड वाली चीजें, तो सॉलिड को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो लिक्विड में, और सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में आपको एनर्जी देना पड़ी या एनर्जी ली है इसने, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी, या एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, तो एब्जॉर्ब हो रही होगी। क्या लगता है, मैं अगर मैं कन्वर्ट करूं सॉलिड से लिक्विड में तो हमने क्या करा इसमें, हमें इसको एनर्जी देना पड़ी।
यानी कि चीजें जो है वो क्या लिखूं मैं, प्लस एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा हमें। और यहाँ पे अगर लिक्विड से गैसियस में पूछे तो भी हमने क्या किया है, तो एनर्जी दी है। उल्टा कन्वर्जन अगर हम देखें, उल्टा यानी कि गैसियस से कन्वर्ट करो किसमें, लिक्विड में, या लिक्विड से कन्वर्ट करो किसमें, सॉलिड में। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी को कम करना पड़ा, एनर्जी रिलीज करवाना पड़ी। यानी कि अगर मैं एनर्जी बढ़ा दूं तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, और एनर्जी बढ़ा दूं तो लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्लासिफिकेशन सीखा हमने किसका, मैटर्स का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू गाइस।